नमस्कार, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। जब देश में बयानों को लेकर के सियासत हो रही हो तो ऐसे में राष्ट्र की एक ऐसी हिंदूवादी विचारधारा से ओतप्रोत एक ऐसी शख्सियत जिनके बयान आपने हमेशा से सुने होंगे और उस सियासत में उनका कोई भी बयान ना आए ऐसा अक्सर कभी नहीं होता। आज हमारे साथ हिंदूवादी एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनको लेकर के हमेशा से इस राष्ट्र में तमाम बयानबाजी को लेकर के वो सुर्खियों में रहती है। हमारे साथ साध्वी प्राची जी आज मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दरअसल जो गॉडसे को लेकर के पूरे राष्ट्र में जो एक सियासत चल रही है, साध्वी प्रज्ञा को के बयान को लेकर के, उसको आप किस नजरिए से देखती हो वर्तमान परिप्रेक्ष्य? संसद की गरिमा का मैं भी सम्मान करती हूँ, करना चाहिए हर व्यक्ति को। ये मुद्दा संसद का नहीं था, लेकिन उन्होंने अगर कहा तो 2 बार उन्होंने माफी मांगी है, 2 बार भरी संसद में। राहुल गांधी जैसे लोग, बल्कि मैं कहूंगी मैं तो बड़े आक्रोश में हूं उस दिन से, जिस दिन से उसने कहा कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर आतंकी है। कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दी है, सरेआम दी है, चुपचाप नहीं दी। और जब कोर्ट ने क्लीन चिट दी है तो वो आतंकी कैसे हुई? तो निश्चित तौर पर इसके लिए आप राहुल गांधी को जिम्मेदार मानते हो कहीं ना कहीं, जिस तरीके से आपने राहुल गांधी को लेकर के निशाना साधा है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कि साध्वी प्रज्ञा का जो बयान है, क्योंकि मोदी जी तो साध्वी जी के बयान को का उन्होंने समर्थन नहीं किया, पहले भी नहीं किया। मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि कोई विवाद बने, मैं तो सदा ही इस पक्ष में रही हूं कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो देश में सुख शांति चाहती है और विकास चाहती है। विकास कर रही है खुलेआम, लेकिन मीडिया मेरे भी बयानों को कई बार तोड़ मरोड़ करके विवादित बना देती है। मैं कोई विवाद नहीं चाहती, मैंने कोई विवाद नहीं किया। मैं कह रही हूं आज भी दावे के साथ, सावरकर के ऊपर राष्ट्रीय चैनलों पर बहस करिए, राहुल गांधी को बिठाइए, मैं आती हूं, मेरे साथ बहस करने के लिए तैयार हो जाइए। पीएम मोदी जी से निवेदन करती हूँ, मोदी जी आप प्रज्ञा ठाकुर से नाराज है, बहुत अच्छी बात है। मैं भी नाराज होकर के कोने में बैठ जाती हूँ, मैं भी नाराज हूं क्योंकि संसद की गरिमा रखनी चाहिए। मैं भी नाराज हो सकती हूँ, लेकिन नाराज होने से काम नहीं चलेगा। जो वास्तविकता उसको निकाल करके लाइए ना, दूध का दूध और पानी का पानी नहीं। गांधी जी की जो हत्या हुई है उसको लेकर के तमाम जो सबूत थे उसके आधार पर यह तय हो गया था कि नाथूराम गॉडसे ने ही गांधी जी की हत्या करी है। देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं सहमत हूँ, लेकिन जांच अधूरी है। देशभक्त चाहते हैं एक बार जांच जरूर हो, नाथूराम गॉडसे की नहीं, नेहरू खानदान की जांच कराइए। आखिर इस नेहरू खानदान ने कांग्रेस में रह करके कितने लोगों की हत्या कराई? षड्यंत्रकारी है ये नेहरू खानदान। सुभाष चंद्र बोस की हत्या कराई, जांच कराइए, होनी चाहिए देश के सामने। सुभाष चंद्र बोस की हत्या के बाद लीजिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बलिदान हुए थे कश्मीर में। तो साध्वी प्रज्ञा के साथ आप खड़ी हुई, आप मानती हैं कि नाथूराम गॉडसे देशभक्त थे? अरे जांच में मैं कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, कल से कह रही हूँ कि भाई इस पर डिबेट नहीं, इस पर जांच होनी चाहिए। डिबेट होनी चाहिए नाथूराम गॉडसे पर, लेकिन नेहरू खानदान की जांच होनी चाहिए। वो जिम्मेदार है, देश के प्रधानमंत्री थे। जब ये बताइए पाकिस्तान से लाश भर करके हिंदुस्तान के अंदर आ रही थी हिंदुओं की, क्या नेहरू को दिखाई नहीं दे रहा था हिंदुओं में कितना उबाल है, हिंदुस्तानियों में कितना उबाल है? देश का टुकड़ा दे दिया, पाकिस्तान बना दिया, जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। हिंदुस्तान जो अखंड भारत था उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्या नेहरू को जानकारी नहीं थी? 65 करोड़ रुपए पाकिस्तान तो बना दिया, लेकिन 65 करोड़ रुपए जिन्ना को किस बात के दिए? ये पूरे देश में, हिंदुस्तानियों में, देशभक्तों में उबाल था। नेहरू जानते थे, नेहरू अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे, किसी और के सिर पर डालना चाहते थे, जैसे नाथूराम गॉडसे के ऊपर डाला। नेहरू जिम्मेदार है। लेकिन अगर जिस तरीके से, चूंकि आप अपने बयानों को लेकर के हमेशा से चर्चा में रहती हैं और आप अपने आप को वेवा की लहजे का मानती भी, जिस तरीके से आपकी विचारधारा है हिंदुत्व को लेकर के, जिस तरीके से आप भी नाथूराम गॉडसे को देशभक्त कह रही हैं, साध्वी प्रज्ञा ने भी नाथूराम गॉडसे को देशभक्त कहा। हालांकि साध्वी प्रज्ञा ने इस पर माफी भी मांग ली है, मगर आप क्या, आपका बयान वही रहेगा? हाँ, मेरा बयान वही रहेगा।
तो क्या वो देशभक्त है। नाथूराम गॉडसे ने जो कदम अपनाया, क्या गांधी जी की हत्या ही मात्र एक महज विकल्प था? नहीं, विकल्प नहीं था। मैं इसकी समर्थक नहीं हूँ किसी की हत्या की जाए। हम तो चींटी तक की भी रक्षा करते हैं, सर्वे भवंतु की बात करते हैं। हम नहीं किसी की हत्या वो करते हैं कि किसी की हत्या होनी चाहिए, इस पर पाप लगता है। लेकिन जब बात देश की हो, जब मेरे हिंदुस्तान की बात हो, तो उसमें मैं समझती हूँ कि फिर जो नाथूराम गोडसे, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि नाथूराम गोडसे को मीडिया भी मोहरा बना रहे, देश के लोग भी सत्ता में बैठ करके मोहरा बना रहे। भाई वो इतना दोषी नहीं है जितना मान रहे हो। इसकी जांच होनी चाहिए, ये जांच अधूरी है, क्योंकि कांग्रेस का शासन रहा 70 साल तक, और 70 साल में इन्होंने यही किया। सुभाष चंद्र बोस को मरवाया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मरवाया, लाल बहादुर शास्त्री को मरवाया। इतना ही नहीं, के साथ संजय गांधी, याद है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। संजय गांधी को किसने मरवाया? और आइए सोनिया गांधी पर आइए। सोनिया गांधी कम नहीं है। सोनिया गांधी ने राजेश पायलट को मरवाया, सिंधिया को मरवाया। तो आप सबके लिए दोषी पूरी तरीके से कांग्रेस को मानते हैं? निश्चित रूप से है, इसमें कोई छुपाव की बात नहीं है। इसीलिए तो मैं विवादित मुझे बना देती है मीडिया, क्योंकि मैं सच को सच कहती हूँ। जांच इनकी होनी चाहिए, नेहरू खानदान। और आपको शायद मालूम होगा, मीडिया में आया था पिछले साल, ये मोदी जी की भी हत्या करा सकती सोनिया गांधी। आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, ये सोनिया गांधी कम नहीं, क्योंकि ये आपको लगता है कि इसको लेकर के पूरे देश में एक विवाद हो सकता है? हाँ, बिल्कुल होगा, मुझे जानकारी। और आप पर केस भी हो सकता हाँ, है। बिल्कुल हो सकता है। आपने सीधे तौर पर बिल्कुल हो सकता है, लेकिन नाजायज औलाद जैसे शब्द का जो प्रयोग किया है, क्यों नहीं? ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को आतंकवादी कह सकता है, माफी नहीं मांगेगा, तो क्या हम सच को सच ना कहे? तो आपसे एक अंतिम सवाल है, आपने पूरी तरीके से इन सब मुद्दों को, लेकिन मैं एक बात कहती हूँ ना, कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। हम आहा भी भरते हैं, हो जाते हैं बदनाम। बिल्कुल बिल्कुल, समस्या यहाँ होती है। तो वो भगवा को आतंकवादी कह रहे, तो बुद्धिजीवी लोग मौन चुप्पी साधे हैं। और साध्वी प्राची कहेगी तो पूरे विश्व में देखना क्या हंगामा खड़ा हो। कहना पड़ेगा कि वो तो कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, आंगन बेच देंगे और गगन बेच देंगे। अगर तुम यूं ही चुप रहे राष्ट्रभक्तों, अगर तुम यूं ही चुप रहे राष्ट्रभक्तों, तो वो वोटों के भिखारी मेरा वतन बेच देंगे। ये नेहरू खानदान की फितरत है, ये वतन को नीलाम करने के लिए। तो आप पूरी तरीके से नेहरू परिवार को इस सब चीजों को लेकर के जिम्मेदार मानती हैं? जिम्मेदार है। जांच कराए तो सब आ जाएगा। लेकिन मोदी जी, आप तो समर्थन करती हैं बीजेपी सरकार का, आप क्यों नहीं करा? मोदी जी क्यों नहीं जांच कराते इन सब चीजों? हाँ, मैंने मांग की है ना, केवल आपके चैनल के माध्यम से आज मांग की है। अभी मोदी जी कराएंगे जल्दी से जल्दी, मुझे विश्वास है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आज हमारे साथ साध्वी प्राची जी मौजूद थी और उन्होंने पूरी तरीके से कांग्रेस को इन सब चीजों के लिए लेकर के जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर निशाना साधा है। उनका मानना है कि सभी चीजों को लेकर के पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। हमेशा से अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहती है, लेकिन इस बार बहुत बड़ा निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से इस पर जांच होनी चाहिए थी। वो हमारे साथ आज मौजूद थी, उन्होंने चर्चा करी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।